पार्टनर के साथ सेक्स और सेक्स के लिए हमारी जो फैंटेसी हमारे दिमाग में है, ये दो चीज़ें अलग हैं। हेलो गाइस, आई एम योर कोच खुशबू खुशने, और मैं यहाँ आज एक ऐसी बात पे बात करने आई हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब रिलेशनशिप में इंटीमेसी कम होती जाती है तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि मेरा पार्टनर मुझसे इंटीमेट नहीं होता। कुछ पार्टनर की तरफ से आता है और कुछ अपने ऊपर बहुत सारे सेल्फ डाउट आ जाते हैं। ये वो मुझे पसंद नहीं करती, मेरा ये फिज़िकल पोर्शन अच्छा नहीं है, वो मुझे लाइक नहीं करता, या मैं अच्छी नहीं दिखती, एंड सो ऑन। तो ये फ़र्क समझना होगा, क्योंकि सेक्स करने से पहले आपके दिमाग में बहुत कुछ उसके बारे में है जो आपके पार्टनर को नहीं पता है। और जब आप उसके साथ बिना वो बात करे, बिना वो डिस्कस करे, या बिना अपनी फैंटेसीज को इवैल्यूएट करे, जब आप उसके पास जाते हैं और जो आपने सोचा है वो आपको नहीं मिलता, तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। ये तो जायज़ सी बात है ना, ये तो बात होनी ही होनी है। तो होता क्या है, आप समझिए, जब तक आपकी शादी नहीं हुई, आपने किसी से पहली बार सेक्स नहीं किया, उससे पहले आपके हार्मोन्स और आपके ब्रेन आपके दिमाग में इतना फैंटेसी बना लेते हैं उसके बारे में आप देख लेते हैं, उसके बारे में आप सुन लेते हैं, उसके बारे में आप फील करने लगते हैं। और जब भी आप किसी के साथ पहली बार इंटीमेट होते हैं तो आपको लगता है जो मैंने सोचा, जो मैंने देख लिया पहले ही करने से पहले, वो तो हुआ ही नहीं। और फिर हर इंसान की तरह हम दूसरी बार कोशिश करते हैं, हम तीसरी बार कोशिश करते हैं, हम चौथी बार कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी जो फैंटेसी वर्ल्ड है और जो हमारा रियल वर्ल्ड है उसका कनेक्शन बैठ ही नहीं रहा है। और ये सबसे ज़्यादा निकलता है जब हस्बैंड वाइफ के बीच में वो फैंटेसी तो दूर होने की बात छोड़ो, उस फैंटेसी का एफ भी नहीं रह जाता और सेक्स का भी एस नहीं रह जाता जब रिलेशनशिप में, तो बहुत बहुत नुकसान हो जाता है रिलेशनशिप का, और बहुत सारी प्रॉब्लम उन दोनों के बीच में आने लगती है। जब भी आपकी लाइफ में सेक्स इंट्रोड्यूस हुआ, जब आप छोटे हैं तब से सेक्स इंट्रोड्यूस हो जाता है, बस आपको उसके मायने धीरे 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 समझ में आते हैं। तो मैस्लोस कहता है, मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने ये बताया है कि जब बच्चा छोटा है तब भी उसको वो फीलिंग्स आती है, लेकिन फीलिंग का वर्जन अलग है, बहुत अलग वर्जन है बच्चे के दिमाग में। बच्चे के दिमाग में मेल है तो फीमेल के लिए नहीं आएगा, मेल है फीमेल है तो मेल के लिए नहीं आएगा। उनको सिर्फ इतना है, उससे वो प्रोटेक्टेड फील करते हैं, उनका कोई इंटरकोर्स करने वाला कैलकुलेशन नहीं होता, बट दे यूज टू प्ले विद देयर जेंटल्स, है ना, वो अपनी बॉडी के साथ प्ले करते हैं और वो उसमें प्लेजर रहता है। बट जैसे जैसे बच्चा का एक्सप्लोर होता है, बच्चा दुनिया में जाता है, बच्चे को डिफरेंट टच समझ में आते हैं और वो टीन एज में घुसता है, जब हार्मोन्स भी उसके इतने पुशी हो जाते हैं कि उसको अपने जेनिटल्स की नॉलेज होती है, लड़कियों को अपने फिजिकल बॉडी की नॉलेज होती है, और धीरे धीरे ये नॉलेज, क्योंकि इस नॉलेज का बहुत एक्सट्रीम डेटा हमारे नॉलेज में आता है, हमें बहुत अलग अलग तरह का डेटा पता चलता है क्योंकि राइट डायरेक्शन मिलती नहीं है, तो इसमें एक ऐसी फैंटेसीज जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारे दिमाग में घर बनाना शुरू कर देती है। बहुत से मेल्स जब पॉर्न देखते हैं, जब फीमेल्स पॉर्न देखती है, तो उनकी फैंटेसी होती है, ओ ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ये करने से ही हो जाता है। बट जब वो किसी के साथ रियल इंटीमेशन में होते हैं और वो चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, तो ये बड़ा उनको सेटबैक लगता है। और जब वो सेटबैक लगता है, वो आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी नीड्स सबको पुश करता है, और वो बैडली पुश करता है, और डिससैटिस्फैक्शन होता है। एंड वो डिससैटिस्फैक्शन जब आप शादी कर लेते हैं, वो ज़्यादा इसके लिए बढ़ता है क्योंकि हम ये सोच के आते हैं कि शादी के बाद ऐसा ही होता है, हमने कहीं देख लिया, हमने कहीं सुन लिया, अपने दोस्त की बात सुन ली, हमने कहीं पॉर्न देख लिया, तो ऐसा लगा अच्छा ऐसा ही होता है। बट आपके पार्टनर को तो वो पता ही नहीं है कि आप सोच के क्या बैठे हैं, ना आपको उसका पता, ना उसका आपको पता। और जब आप रिजेक्शन फील करते हैं कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना है, आपने कुछ सोच के बैठा कि नहीं मुझे यही तरीके से करना है, मुझे यही पोजीशन में करना है, और जब वो नहीं मिला तो आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छा फील होना शुरू नहीं करता। आप 2 बार ट्राई करते हैं, आप 4 बार ट्राई करते हैं, आप 10 बार ट्राई करते हैं, और वो जब नहीं होता है तो आप ब्रेक हो जाते हैं, और फिर आपका डाइवर्जन शुरू होता है, या तो उससे डिस्कनेक्ट में या किसी और के लिए। हम ये समझ रहे हैं कि फैंटेसीज हमारी अपनी हैं, क्योंकि हमने कुछ देखा, हमने कुछ समझा, और हमने उससे हिसाब से अपनी फैंटेसी बनाई। लेकिन ये फैंटेसीज रियल लाइफ में आपको मिली नहीं, और जिसकी वजह से आपके पार्टनर के साथ डिस्कनेक्ट बनना शुरू हुआ। लेकिन
दो काम यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं। जब भी अपने पार्टनर को फैंटेसी वर्ल्ड के बारे में बताना है, उससे पहले एक काम है। तो हमेशा कहते हैं अपनी फैंटेसीज बताओ, अपने बारे में बताओ, कम्युनिकेट करो, ज़रूर करो। लेकिन ये भी सोचो कि क्या आपकी फैंटेसीज रियल है, या आप कहीं से देख के उनको इन्फ्लुएंस हो गए और अब आप चाहते हो कि आपका पार्टनर उसमें ऐसे एक्ट करे। और क्या आपकी फैंटेसीज आपके पार्टनर की फैंटेसीज से कुछ अलाइनमेंट करते हैं। देखो, सेक्स इतना वास्ट है, इतना वास्ट है। आप पुरानी चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बेसिक नीड है, हम सबको ये पता भी है। लेकिन इस बेसिक नीड की हर किसी इंसान की अपनी डेफिनेशन है। और जब दो लोग साथ आते हैं, वो डेफिनेशन शेयर नहीं करते हैं, वो एक्सपेक्टेशन शेयर करते हैं कि मुझे, वो भी बिना कहे, वो मानते हैं कि मैंने ऐसा सोचा है तो ये ऐसा क्यों नहीं करा। और इसीलिए कई बार रिलेशनशिप्स में जो कहते हैं ना कि हमारा मैरिज अब्यूज़ भी होता है, मैरिज में भी एक सेक्स अब्यूज़ हो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं और मैं अपनी फैंटेसीज, मेरे दिमाग में जो ड्रीम्स हैं मैं उनको पूरा करने में लगी हूँ या लगा हुआ, और सामने वाला उसको झेल नहीं पाता। तो कहते हैं ना कि शादियों में भी फिजिकल अब्यूज़ होता है। फिजिकल मतलब सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। फिजिकल और सेक्सुअल दोनों अब्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि शेयर नहीं हुआ। और फैंटेसी जो बन गई उसको मैंने समझा नहीं कि यार मेरे जो मैं देख रहा हूँ क्या वो रियल वर्ल्ड से उसका कोई कनेक्शन है, या मैं जो देख रहा हूँ उसका मेरे पार्टनर को समझ है जिससे हम दोनों की केमिस्ट्री अच्छी बैठ जाए। नहीं करते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सेक्स और उसकी फैंटेसीज के बीच में कुछ समझ बनाए, पहले खुद और फिर अपने पार्टनर को समझाएं। समझिए कि आपने जो फैंटेसीज रिसीव कर ली हैं इस एक्सटर्नल वर्ल्ड से, वो आपके पार्टनर को पता है, और क्या वो अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करना भी सही है। क्योंकि हो सकता है आपकी फैंटेसी में कुछ ऐसा है जो आपका पार्टनर कभी भी नहीं करना चाहेगा। कोई ऐसा पोजीशन है या ऐसा कोई एक्ट है जो वो कभी भी आपके साथ करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए सही नहीं है। और जब वो ये नहीं करता है तो आपको बुरा लगता है और फिर आप उससे डिस्कनेक्ट होते हैं। तो प्लीज़ पहले अपनी फैंटेसीज को इवैल्यूएट कीजिए कि क्या ये मैंने देख लिया और मेरे दिमाग में बैठ गया और मेरा करने का मन कर गया, या ये रियल में होना भी पॉसिबल है। और अगर आपका पार्टनर थोड़ा एकोमोडेटिव है और वो चाहता है और उसकी भी आप सुनेंगे, तो हो सकता है कि वो सारी चीज़ें करने के लिए रेडी हो जाए जो आपके फैंटेसी वर्ल्ड में आते हैं। बट प्लीज़ अपना फैंटेसी वर्ल्ड एक बार इवैल्यूएट कीजिए कि आपने जो देखा है कि क्या वो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है, या वो सिर्फ जहाँ से आपने देखा, जिसको वो करने के पैसे मिलते हैं, या जो वो लोग करते हैं उसके बीच में पॉजेस होते हैं, डिफरेंट माहौल क्रिएट किया जाता है, क्या वो आपके बेडरूम केमिस्ट्री में सेट करेगा। और ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए मेरा वेट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीक फिर आऊँगी।